अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आयेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रंभा अनुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्म पत्नी। सुस्वागतम लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबका स्वागत है एक स्पेशल जर्नी पर। इस सफर में आप देखेंगे एक लड़की के बारे में जिसे हम संतू के नाम से जानते हैं। पर उससे पहले कि हमारा प्रोग्राम शुरू हो, हम सब आप लोगों से सॉरी बोलना चाहेंगे। पापा, संतू, तरफुई, प्लीज बुरा मत मानिएगा। इस कार्यक्रम की होस्ट है आप सबकी फेवरेट और प्यारी बिरवा यानी कि मैं। इस सफर में जो किरदार निभा रहे हैं उन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे, तो दिल थाम कर बैठिए। तो हाजिर है संतू वाघेला, जो संतू धर्मराज मैया वंशी बन के धर्मपुर में आए। अब आगे क्या हुआ आप खुद ही देख लीजिए। जो बोले से हमारी दिकरी जो ने आओ आओ। नानका क्या कर रहे तुम इस संतुरी को? हे, आंखें नीचे कर। इस संतुरी को घर की मालकिन बना रहे तुम, और वो भी मुझसे पूछे बिना। समाज क्या कहेगा? अब मैं इस घर की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। શું કરે છે? रखो नानका, और जिसे तुमने सब अधिकार दिए हैं ना, उसे ही घर की मालकिन बनाओ। એ ઉભી રહે ને, બેસ બેસ મોટી બેન, બેસ ને, મારી વાત સાંભળ। એ મોટી બેન, શું થયું? અરે છોકરાઓ ગમત કરે છે, મજાક મસ્તી। હે, चल मेरे साथ। अरे आने आने, देख मैं बोल रहा हूँ ना, आने। जो मोटी बहन, हमने जहां से शुरुआत की थी ना, वहां से जीवन में बहुत आगे बढ़ गए, है ना। मैंने धर्मपुर बसाया, धर्मपुर का मालिक बन गया, बहुत कुछ बदल गया। पर ये जो तेरा मेरा रिश्ता है ना, मेरे मन में तेरे लिए जो आदर है ना, वो भले कुछ भी हो जाए कभी बदलेगा नहीं। ये संतुड़ी है ना, इससे मेरा लगन होगा, ये मालकिन बनेगी भले, पर ये तेरी बहू नहीं, तेरी बेटी बन के रहेगी। ये घर में जो तेरा स्थान है ना, वो कोई नहीं ले सकता। ये जमेरत चाबी क्या छापने देना, ये चाबी है ना, फक्त चाबी नहीं पर जिम्मेवारी है तेरी, इस घर की, हम सब की। अने तू चाहेगी मैंने तो ये जिम्मेवारी से तेरे को कभी पीछे नहीं हटने दूंगा। वर्षों से तेरे कमर पे लटकी है ना, बस तो बची, ये यहीं रहेगी।
સમજી? આમાં લડવાનું શું છે? હવે ચાલ ને ચાલ. બસ બસ બસ, તું નહીં લગાડ. आपने मुझे बुलाया मालिक? हाँ बेस. હવે નીચે નહીં, ઉપર બેસ. जो संतुड़ी, आज संगीत में जो हुआ ना वो बरोबर नहीं हुआ. मैं नहीं चाहता कि दूसरी बार कभी ऐसा हो ये घर में. सुभद्रा के जाने के बाद मैं तो व्यापार में व्यस्त हो गया. मोटी बहन ने मेरे हर संतान को गले से लगाया और उनको मां का प्यार दिया. वो फक्त मेरी मोटी बहन नहीं पर मेरी मां जैसी भी है. હવે मेरी बात ध्यान से सुन અને समझ. मौलिक और मोटी बहन ने तुझे अभी मन से अपनाया नहीं है, એટલે तू मेरी पत्नी और मालकिन बन के इस घर में आ रही है ना. हो सकता है किसी बात पर मोटी बहन के साथ तेरा विवाद हो जावे और तेरे को लगे कि तू ठीक है ना, मोटी बहन ने भूल किया. जो ऐसा होगा भी ने तो जरा समझदारी से काम लेना, क्योंकि जब मोटी बहन की बात आएगी तो मुझे खबर भी हुआ कि मोटी बहन ने भूल किया तो भी कदाच मैं कुछ बोलूं नहीं. तुझे ही संभलना पड़ेगा, એટલે जरा समझदारी थी. हो समझी मारी बात तू? जी मालिक, मुझ पर भरोसा रखिए. ऐसा मौका कभी नहीं आएगा कि आपको बेनबा और मेरे में किसी एक को चुनना पड़े. और अगर ऐसा मौका आए भी तो आप बेनबा को ही चुनना, उनका ही साथ देना. आप मुझ पर विश्वास रखिए. मेरे कारण बेनबा को कभी तकलीफ नहीं होगी. काले तेरी पिट्टी की विधि है ना, जा जरा आराम कर जाके. आऊंगा, जरूर आऊंगा बेटा. सही मायने में तेरी शादी मालिक के साथ अब हो रही है. मालिक का मैं बहुत आभारी हूं. उन्होंने मेरी दोहित्री को मालकिन का ओहदा दिया है. अब लगता है कि मेरे सामने धर्मपुर की मालकिन बैठी हुई है. बिल्कुल नहीं नाना जी, मैं पहले आपकी दोहित्री हूँ. भले ही मायावंशी खानदान की जिम्मेदारियां मुझ पर आ जाए, पर संस्कार हमेशा वागिला के ही रहेंगे मुझ में. ठीक है ठीक है. ये ले खीर खा, तेरी मालकिन बनने की खुशी में. नाना जी, मेरी एक इच्छा थी. क्या बेटा? मैं चाहती हूँ कि संतू का कन्यादान मैं और अर्जनी करें. ठीक कहा खेमी ने नाना जी. खेमी का तो हक बनता है संतू के कन्यादान पर. खेमी के कारण ही तो लगन हो रहा है. सही कहा अर्जुन बेटा. संतू का कन्यादान खेमी ही करेगी. संतू तू यहीं ठहर बेटा. मुझे भूरी को लेकर के पशु चिकित्सा आश्रम जाना है. भूरी को क्यों, क्या हुआ नाना जी? उसके पैर में चोट लग गई थी बेटा, घाव हो गया है तो मवाद पड़ गई है. दर्द से कराहती रहती है बेचारी. नहीं नहीं नाना जी, आप रहने दीजिए. आश्रम बहुत दूर है, मैं लेके जाती हूँ भूरी को.
जैसा हुक्म मालकिन। नाना जी, देखा, मैंने कहा था ना आपसे, आज भी आप उस संतू से कहीं ज्यादा मायने रखती हो पप्पा के लिए। अब तो खुश हो? सही कहा मौलिक तूने। आज ये चाबियां नानका ने मुझे वापस लौटा के ये साबित कर दिया कि उसकी नजरों में आज भी मेरा सम्मान उतना ही है। ये चाबियां मुझे मिलने से उतनी खुशी नहीं हुई जितनी खुशी इस बात से हुई कि नानका ने ये चाबियां सबके सामने मुझे दी। उस संतुड़ी को पता चल गया होगा कि इस घर में मेरा महत्व क्या है। थैंक गॉड आप खुश हो। कहाँ जा रहा है? वो मुझे शॉपिंग के लिए जाना है ना। तो तेरा चेहरा देख के कपड़े देते हैं क्या तुझे? पैसे नहीं लगते? ले, ये चाबियां ले, जितने पैसे चाहिए उतने निकाल, लेकिन उतने ही निकालना। और सुन, चाबियां वापस लौटा दे। चल चल। बेनबा, वो क्या है? जरा सी भी मैं खुश हो जाती हूँ ना तो तुम लोग चले आते हो मूड खराब करने मेरा। क्या है? हाँ? ये अमावस का थोबड़ा लेके क्यों आई है यहाँ पे? वो आपको नीचे बुलाया जा रहा है। चल आती हूँ। रुक, इधर आ। तूने काम किया? क्या बेनबा? अरे मार नहीं रही है बेटा, इधर आ, इधर आ। ये क्या अपने चेहरे की हालत बना रखी है? कितना काला पड़ गया है। एक काम कर, चंदन और हल्दी का उपटन लगा, हाँ? तो निखर आ जाएगा। का रंग क्या बोली? कुछ नहीं। जो गाय का इलाज करते वो डॉक्टर साहब हैं? हाँ, लेकिन डॉक्टर साहब बस 1 से 4 तक ही इलाज करते हैं। अब तो बहुत देर हो गई। वैसे छोटी मोटी तकलीफें तो हमारे यहाँ अनामिका जी है। अनामिका जी? हाँ, पर वो डॉक्टर नहीं है। पर जब डॉक्टर ना हो तब यहाँ के सारे जानवरों की देखभाल वही करती है। जी जरूर, पर वो है कहाँ? वो वहाँ पे है। अनामिका जी? मेरा नाम अनामिका है। बताइए, क्या हुआ आपकी बछड़ी को? जी, वो मेरी भूरी को चोट आ गई है। तो डॉक्टर साहब तो नहीं है, तो आप ही देख लीजिए भूरी को। जी हाँ, छोटी मोटी चोटें मैं देख लिया करती हूँ। जरा देखें। पाँव में तो कांटा चुभा हुआ है। लगता है घास चरते वक्त चुभ गया होगा, अंदर ही रह गया है, इसीलिए पस पड़ गई है। रात भर पीपल के पत्ते और हल्दी की पट्टी करनी होगी। आप बता दीजिए, मैं कर दूंगी। नहीं नहीं, रात भर जगना पड़ेगा, पट्टी बदलनी पड़ेगी। आप ऐसा कीजिए, आज रात इसे यहीं छोड़ जाइए, मैं कर दूंगी। और अगर कल तक घाव ठीक ना हुआ तो डॉक्टर साहब भी देख लेंगे। जी ठीक है। इलाज के पैसे कहाँ देने होंगे? जी, मैं इस काम के पैसे नहीं लेती, लेकिन फिर भी अगर आप चाहती हैं तो कल जब आप आएंगी तब आश्रम में दान कर दीजिएगा। जी धन्यवाद।